मन की बात मन में लेके वो गए, मन की बात मन में लेके वो गए। वक्त की नदियों में नाते बह गए, वक्त की नदियों में नाते बह गए। मन की बात मन में लेके रह गए, मन की बात मन में लेके रह गए। देखते सपने जो ऊंचे गगन से, देखते सपने ऊंचे गगन से, सपने सारे यूं ही डरे रह गए, सपने सारे यूं डरे ही रह गए। वक्त की नदियों में नहाते बह गए, वक्त की नदियों में नहाते बह गए। मन की बात मन में लेके रह गए। सोच सोच कर वक्त गमाया हाथ से, सोच सोच कर वक्त गमाया हाथ से। अरमानों के दूर सारे ढह गए, अरमानों के दूर सारे ढह गए। वक्त की नदियों में नहाते बह गए, वक्त की नदियों में नहाते बह गए। मन की बात मन में लेकर रह गए, मन की बात मन में लेकर रह गए। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय के अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब, मरुदरा भूषण संत शिरोमणि प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब, सद्गुणों की उपासिका शासन चंद्रिका गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहन, उत्तराध्याय सूत्र के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं इंद्रियों के विषय की विकृतियां और विकार हमारी आत्मा का पतन कहां तक कर सकते हैं, हमारे चारित्र को कैसे मिट्टी में मिला सकते हैं। 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों में सबसे जबरदस्त इंद्री कौन सी, जिसको जीतना कठिन? जिह्वा। 8 कर्मों में मोहनीय कर्म को जीतना कठिन। 6 काया के जीवों में से वायु काय के जीवों की दया पालना कठिन।
तीन गुप्तियों में मन गुप्ती को वश में करना बहुत कठिन, इसी प्रकार इंद्रियों में रस इंद्रिय को जीतना अति कठिन है। इसलिए शास्त्रों में कहा तावत जितेंद्रियो न भवेत याव विजितेंद्रिय न उपमान न जयेत रसनम तावत जितम सर्व जिते रसे। श्रीमद् भागवत में बताया कि अन्य इंद्रियों के जीत लिए जाने के बाद में भी जब तक रस इंद्रिय को न जीते वो जितेंद्रिय नहीं है। क्या नहीं है? जितेंद्रिय नहीं है। जीवा को जीतना, रस इंद्रिय को जीत लिया तो बाकी सारी इंद्रियां तो बड़ी सहज में जीती जा सकती हैं। जैसे मोहनी कर्म के टूटने के बाद में सारे कर्म हल्के हो जाते हैं। एक मोहनी कर्म टूटते ही तीन घाती कर्म एक साथ में टूटते हैं। मोहनी कर्म को तोड़ना, इसलिए याद रखो इंद्रियों की ताकत, इंद्रियों की शक्ति को जगाना है तो इन रस इंद्रिय को क्या करना? वश में। ये दो काम करती हैं। रस इंद्रिय क्या करती हैं? दो काम करती हैं। हे जिह्वे कुरु मर्यादा भोजने वचने तथा। हे जिह्वा तू मर्यादा कर भोजन करते समय और बोलते समय। भोजन करते समय और बोलते समय कर, क्योंकि यह अगर उस समय ध्यान नहीं, मर्यादा नहीं रखी तो दोनों तरफ से क्या है? नुकसान है। और इंद्रियों के बारे में बताया कि एक शत्रु, एक द्वेषी कभी इतनी पीड़ा दे सके कि न दे सके, लेकिन इंद्रियां सभी व्यक्तियों को सभी जगह हमेशा पीड़ा देती है। सभी जगह क्या देती हैं? पीड़ा सभी को देती हैं और हमेशा ही देती रहती हैं। और एक वर्णन आता है हमारे आगमों के अंदर आचार्य का। किसका वर्णन आता है? आचार्य का आता है जिनकी स्तुति नंदी सूत्र में की हुई। कौन से सूत्र में? नंदी सूत्र में। कितने ज्ञानी थे, कितने महान विद्वान थे, उनके बारे में नंदी सूत्र में बताया। आगम के अध्येता, आगमों के अध्येता, आचार कुशल और सूत्र अर्थ को यथाचित चिंतन करने वाले, सूत्र और अर्थों का अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से चिंतन करने वाले और परवादी विजेता, दूसरे दर्शन वालों को अपने ज्ञान से, दर्शन से जीत सकते थे। प्रवचन प्रभावक, प्रवचन भी जबरदस्त थे और ज्ञान दर्शन आदि गुणों से संपन्न और श्रुत सागर के पारगामी ऐसे आचार्य हुए जिनका नाम था आचार्य मंगू। क्या था? हाँ, आचार्य मंगू। भगवान महावीर के 16वें पटधर 10 पूर्वों के ज्ञाता देववाचक नाम के जो गणी हुए, उन्होंने इन प्रकार के गुणों की यानी विशेषताएं बताई कि आचार्य मंगू में ये सारे क्या थे? गुण। और वो आचार्य मंगू, आप और हम इस बात पर चिंतन करेंगे कि बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े चारित्रवानों को ये इंद्रियों के विषय किस हद तक, कहां तक गिराते हैं, भव बिगाड़ देते हैं। क्या करते हैं? तो साधारण मनुष्य की क्या स्थितियां होती होगी, ये सोचने की बात है। और हमारे ये चातुर्मास का क्या चल रहा है? समय चल रहा है। और इन चातुर्मास के समय के अंदर विशेष रूप से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। अपनी इंद्रियों को क्या रखना है? कंट्रोल में। और जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रोल में किसको रखना है? हाँ, रस इंद्रिय को। आचार्य मंगू मथुरा में पहुंचे विहार करते करते। मथुरा के अंदर उनकी खूब आव भगत हुई। उनके कंठों में सरस्वती विराजमान थी। उनकी वाणी सबको अच्छी लगती थी, मीठी वाणी थी, समझाइश अच्छी थी। जबरदस्त प्रभावी संत थे, ज्ञानी
चारित्रवान लोगों के मन के अंदर, श्रावकों के मन में उनके प्रति असीम श्रद्धा जागृत हुई और श्रद्धा में उनकी गोचरी पानी का विशेष ध्यान रखा जाने लगा। किसका? गोचरी पानी का अच्छा ध्यान रखा जाने लगा। भक्त आते, खूब प्रशंसा करते और खूब विनय करते और खूब उनकी यानी आव भगत करते और अच्छे अच्छे पदार्थ गुरु के पात्रों में बहराते थे। रुचि पूर्वक गुरु वहां पर भोजन करते और मास कल्प होने का समय आ गया। लगभग 29, 27, 28 दिन हो गए संतों को वहां पर आए हुए और शिष्यों ने कहा, संतों ने कहा कि भाई हमारा कल्प पूरा होने वाला है और अब हमें यहाँ से क्या करना है? विहार। लेकिन श्रावक लोग, कभी कभी श्रावक बहुत जबरदस्त विनती करना, बाबूजी आप थोड़ा दिन और विराजो, बाबूजी आप थोड़े दिन और विराजो, बड़ा आनंद आ रहा है, धर्म ध्यान हो रहा है, इतनी उपस्थिति हो रही है, आपको तो कहीं भी धर्म संदेश देना है और हम इस वाणी के ज्ञान के प्यासे हैं, प्यासों की प्यास बुझाओ। और विनती कर ली और विनती करी और आचार्य श्री ने रहने की हाँ भर दी। अब कल्प भी निकलने लगा, कल्प निकलने लगा, हाँ भर ली। वहां पर विचार करने लगे आचार्य क्या करना है विहार करके। अच्छी अच्छी गोचरी मिल रही है, अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, लोग बहुत चाह रहे हैं और विहार करेंगे। कहीं पर कैसा स्थान, कहीं पर कैसा स्थान, कहीं पर समय पर पानी नहीं मिलता है, कहीं पर धूड़ा मिट्टी होता है, कहीं कोई अनादर करता है और बराबर टाइम पर भोजन नहीं मिलता है। इसलिए रुक गए। थोड़ा समय निकला, उनके विद्वान शिष्य थे जो चारित्र गुणों के धारक थे। उन प्रकांड विद्वान शिष्यों ने आकर निवेदन किया, गुरुदेव अब मर्यादा काल समाप्त होने का टाइम हो गया, उपरांत समय निकल रहा है, हमें विहार करना चाहिए। यहाँ से क्या करना चाहिए? विहार करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, देख भाई अब मैं हो गया हूँ बुढ़ा और मेरे से कोई विहार होने वाला, मैं विहार नहीं कर सकता हूँ और मैं तो यहीं पर ठाणापति रहूंगा। क्या रहूंगा? हाँ, तुम लोग सब विहार करो, तुम लोग विहार करो, जाओ धर्म का खूब क्या करो, प्रचार करो। ये मेरी गुरु की, आचार्य की क्या है? आज्ञा है। मैं थिरवास रहूंगा और मुझे कहीं पर नहीं जाना। विद्वान शिष्यों ने विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव अभी तो आप विहार कर सकते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं? हाँ, 2-2 किलोमीटर का विहार हो तब तक भी भगवान की आज्ञा है कि क्या करना चाहिए? विहार करना चाहिए। गुरुदेव आप विहार कर सकते हैं, फिर कल्प तोड़ना उचित नहीं है। लेकिन शिष्यों की बात नहीं मानी और गुरु वहीं पर रह गए और यूं समझ लो कि धीरे धीरे भगवान की आज्ञा के विराधक हो गए। क्या हो गए? अंतिम समय आया, कोई प्रायश्चित नहीं, कोई आलोचना नहीं की, शिथिलता आ गई रस इंद्री के कारण। किसके कारण? हाँ, रस इंद्री के कारण बिना आलोचना किए ही काल धर्म को प्राप्त हो गए। वे एक यक्ष की योनि में गए। किसकी योनि में? यक्ष की योनि में गए और यक्ष की योनि, यक्ष भी एक देव ही होता है। यक्ष को भी भगवान महावीर के शास्त्र के अनुसार 198 प्रकार के देवताओं के जो भेद हैं उसमें यक्ष को भी क्या बताया? देव। और देव को ज्ञान कितने होते हैं? कितने ज्ञान? 3 ज्ञान। 2 बार पहले भी आ गया, इसलिए नोट कर लो, फिर आ सकता है। देवताओं को ज्ञान कितने? हाँ, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। देवता जैसे यक्ष बने और अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया, अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया तो पहला भव देखा,
जो जिस भव को छोड़ के आए, उसने देखा इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा आगमों का ज्ञाता, इतना बड़ा आचार्य, इतने इतने यानी मेरे संत शिष्य थे, इतनी बड़ी संप्रदाय थी, और मैं मर करके क्या बन गया हूँ? यक्ष। अब पश्चाताप होने लगा। अब क्या होने लगा? पश्चाताप होने लगा। यक्ष को बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपने देव बल से काली माई का रूप धारण किया। किसका? काली माई का रूप धारण किया और खूब मीटर बड़ी सारी जीभ लटका दी। कितनी बड़ी? 1 मीटर जितनी जीभ लटक रही है। एकदम काला डंबर जैसा शरीर, विकराल शरीर, और रास्ते के बीच में खड़े हो गए जिधर से उनके शिष्य विहार करते हुए आ रहे थे। क्या आ रहे थे? विहार करते हुए आ रहे थे, और शिष्य बड़े धीर वीर गंभीर ज्ञानी। ऐसा रूप देखा तो यूं तो समझ ही गए कि देव हैं। उन्होंने कहा, देवानुप्रिय आप कौन हैं और आप बीच रास्ते में क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूं, आचार्य मंगू। मैं तुम्हारा क्या हूं? गुरु हूं, आचार्य हूं, मैं मंगू हूं। शिष्य अवाक रह गए, उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। हमारे इतने बड़े ज्ञानी गुरु, उनकी यह दशा, वो ऐसे हो गए, इस प्रकार की योनि में चले गए। उन्होंने कहा, हाँ शिष्यों, मैंने रस इंद्री के वशीभूत होकर भगवान के धर्म की क्या कर ली थी? विराधना करनी थी, आलोचना नहीं की। मैंने किसी प्रकार का प्रायश्चित नहीं लिया, इसलिए मैं यानी यक्ष बन गया हूँ। यह लंबी जीवा इसलिए बनाई है मैंने क्योंकि इस जीवा के कारण ही पतन हुआ। इस जीवा के कारण ही क्या हुआ था? पतन। बस मैं इतना सा कहने के लिए आया हूँ कि मैंने अपनी इंद्रियों को वश में न रखने के कारण अपनी गति बिगाड़ ली है। हे शिष्यों, हे मुनिराजों, आप अपने संयम में क्या रहना? स्थिर। आप अपने संयम में स्थिर रहना, दृढ़ रहना और अपने जीवन का उद्धार करना। शिष्यों ने कहा, ऐसा ही प्रयास करेंगे, हम अपने जीवन में ऐसा ही प्रयास करेंगे। तो बंधुओं, ऐसे हमारे आगमों के अंदर एक दृष्टांत नहीं है। समय समय पर आपको बताया जाएगा कि इंद्रियों को वश में न करने के कारण कितने डिग गए और भव बिगड़ गए, और कुछ ऐसी महान भाग्यशाली पुण्य आत्माएं हुई कि जिन्होंने इंद्रियों पर कंट्रोल कर शीघ्र ही मोक्ष को क्या कर लिया था? मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। तो जीवन के अंदर सभी प्रकार की स्थितियां, घड़ियां आती हैं। जीवन के अंदर उन घड़ियों में, उन स्थितियों के अंदर समझना क्या है बंधुओं, याद क्या रखना है, क्योंकि यह जीवन बार बार मिलने वाला। हाँ, इसलिए रस इंद्री को जीतना है तो व्रत करना है। क्या करना है? हाँ, खाना पीना तो खूब खाया, खाना पीना तो हाँ, लेकिन जब भी कितना ही खा लिया, कितने ही अच्छे पदार्थ खा लिया ना, ये जीव कभी थकने वाली। हाँ, व्रत उपवास कियो नहीं भाया, नहीं प्रभु गुण गाया। व्रत उपवास कियो नहीं भाया, नहीं प्रभु गुण गाया। खाटा मीठा भोजन खाकर फूलिया नहीं समाया। अरे खाटा मीठा भोजन खाकर फूलिया नहीं समाया। थारी चूरमा पे हो, थारी चूरमा पे लार कैया टपकी। प्रभु रो नाम लेता जीव कैया अटकी। थारी चूरमा पे लार कैया टपकी। प्रभु रो नाम लेता जीव कैया अटकी। मत बात करो झूठ कपट की। प्रभु रो नाम लेता जीव कैया अटकी। खाने में 100 कोस आगे दौड़ती हैं,
कितना ही खिला दो और कितना ही पेट भरा हुआ हो और फुल पेट भरा हुआ है, एक भी यानी ग्रास रखने की जगह नहीं है, लेकिन सामने कोई बढ़िया पकवान आ गए, रसदार पकवान आ गए, सुगंधित पदार्थ आ गए, थोड़ा तो टेस्ट कर लो, थोड़ा। और याद रखो, ये खाने पीने के मामले में कंट्रोल नहीं होने के कारण ही शरीर में ज्यादातर बीमारियां आती हैं। क्या आती हैं? बीमारियां। तो एक दिन यानी मन के अंदर विचार करो कि इन बीमारियों से बचना है, त्याग करना है और पापों से बचना है, कर्म निर्जरा करनी है, तो व्रत और पचकान करते रहिए। और अगर उपवास एकासन बेला तेला नहीं हो तो उनोद्री रस परित्याग, उनोद्री और क्या करना है? रस परित्याग, द्रव्य मर्यादा और विगय का त्याग, ये तो हर रोज होना चाहिए। ये सब तपस्या में गिने जाएंगे आपके, ये सब क्या है? तपस्या में गिने जाएंगे। तो इस प्रकार हम अपने जीवन को तपस्या में भी लगा सकते हैं और खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। जैसी जैसी शक्ति हो, जैसी जैसी शरीर की सामर्थ्य हो, उनके अनुरूप छोटा बड़ा क्या करें? त्याग करें। आपके सामने वर्णन चल रहा था माँ सती अंजना जी के जीवन चारित्र का, और जिसके अंदर आपने ये सुना कि पवन जी वहां पर खड़े खड़े बात सुन रहे थे, सखियों की भी और अंजना की भी। अंजना की बात सुनकर कि अंजना ने मेघ कुमार जी के जीवन को धन्य कहा, उनकी धन्यवाद कहा। इस बात से लेकर पवन जी क्या हो गए? नाराज हो गए और विचार करने लगे कि जिसको मैं एक यानी स्वर्ण समझता था वो पीतल निकल गया। क्या निकल गया? भीतर पीतल पात के ऊपर और ऊपर कंचन जोड़। अंदर तो पीतल है और ऊपर क्या लगाया है? सोना लगाया है। आखिर बात सामने आ गई है। अरे किसको मधुर वचन बतलावे, और बिच और ही ध्यावे, किसको ललित लोचन से ललना, किसको ललित लोचन से ललना, लालच दे ललचावे जी धन सती अंजना, साची सतवंती राची शील में, धन सती अंजना, साची सतवंती राची शील में। कहने लगे, सोचने लगे, ये स्त्री का चरित्र है और स्त्रियों के चरित्र का कोई पार नहीं है। किसको मधुर वचन बतलाए, किसी से तो मीठे वचनों से बोलती हैं, वो मीठे वचनों से किसी और से बोलती हैं और उर बिच और ही ध्यावे, और हृदय में किसी और को ही बसाए रखती हैं। मीठे वचन किसी और के सामने बोलती हैं और पेट के अंदर हृदय में किसी दूसरे की तस्वीर होती है। किसको ललित लोचन से ललना, अपने सुंदर नयनों के नजारों से किसी को ललचा देती हैं और लालच दे देती हैं। इनकी गति न जाई जानी, इनकी गति जानना किसी के हाथ की बात नहीं है। और इनका चरित्र अपार, इनका चरित्र भी क्या है? अपार है। इनके चरित्र का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। जैसे नीतिकारों ने, शास्त्रकारों ने कहा कि नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम और मनोरथम दुर्जन मानवानाम स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। नृपस्य चित्तम, राजा के चित्त के अंदर क्या चल रहा है देवता भी नहीं जान सकते। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, कंजूस व्यक्ति के पास में कितना धन है यह कोई जानने वाला नहीं है। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम और मनोरथम दुर्जन मानवाना, दुष्ट व्यक्ति के मन में क्या मनोरथ चल रहा है उसको देवता भी नहीं जानते। स्त्री चरित्रम, स्त्री का चारित्र और पुरुष के भाग्य,
में क्या लिखा है देवता भी नहीं जानते हैं, तो मनुष्य की तो क्या बात है। इसीलिए कहा अरे गति न जानी जाए जगत में इनका चरित्र अपार। हरिहर ब्रह्मादिक देवों को हरिहर ब्रह्मादिक देवों को की नाता बेदार जी धन सती अंजना साची सतवंती राची शील में धन सती अंजना साची सतवंती राची शील में। पवन जी सोचने लगे कि स्त्री के चारित्र की अगाध गति, अगम गति, और इनको समझना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार रामायण के अंदर लिखा है तुलसीदास जी ने, जिस प्रकार यानी दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिंब को हाथों से पकड़ना क्या है, जो हमारे सामने आदर्श होता है, दर्पण होता है, उन दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो दिख तो रहा है। कोई कहे इन प्रतिबिंब को निकाल कर बाहर निकाल करके देखो बताओ, तो निकालना कठिन। तो स्त्री के चारित्र को जानना भी क्या है, हाँ कठिन बताया है, और कोई नहीं जान सकता है। हरिहर ब्रह्मादिक देवों को कितना ताबेदार, हरि को हर ब्रह्मा देव महादेव और ब्रह्मा इन सब को स्त्री देवियों ने ताबेदार बना दिया। उनके अनुसार चलना, उनके अनुसार चलना पड़ता है। और आज आपको आपकी देवियों ने भी आपको क्या बना दिया होगा, हाँ ताबेदार। मैं क्यों जूझ रही ला, मैं क्यों जूझ रही घर है, और मारे बिना पूछ्या घर में ने कौन आयो ने कौन गयो, किने दियो ने किने लियो। क्यों भाई, मारे बिना पूछ्या तो अटे कोई काम वेवन वालो, हाँ और करने देख लो, करने देख लो, पता पड़ गई। रोटियां सामने मिले लगो, वो नहीं भाया, अच्छी बात है कि नहीं, दृष्टांत देता हूँ। 5 मिनट वास्ते 52 मिनट महाराजा, 5 मिनट का टाइम है, 5-7 मिनट। आज शुक्रवार है, स्त्री चारित्र के बारे में बता रही हूँ मैं। उठ जा मत भाई, 5 मिनट का ही, कोई नहीं उठेंगे बीच के अंदर। माघ नाम के पंडित हुए, माघ नाम के पंडित हुए। राजा के दरबार में उनको बहुत सम्मान मिलता था। एक दिन पत्नी ने पूछा कि आप रोज दरबार में जाते हैं, क्या करते हैं वहां पर? तो उन्होंने कहा स्त्रियों का चारित्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्त्रियों का चारित्र। राजा के दरबार में स्त्री का चारित्र कहा कि कितने चारित्र लिखे? क्या 52 ऊंट तो भर गए। ऊंट 52 ऊंट पर लादे जा सके इतने चारित्र तो लिख दो। कहा ठीक है, बहुत अच्छा किया, ये तो काम बहुत अच्छा है कि आप स्त्री का क्या लिख रहे हैं, चारित्र लिख रहे हैं। अब थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद में पंडितानी जी ने कहा आज रसोई में क्या बनाना, खाने में क्या बनाना? कहा जो मर्जी है जो कोई बना, जो भावे जो ही बना दो। नहीं बनाओ, आप ही बताओ, आप ही बता दो तो ठीक रहेगा। और बताया क्या तो सर्दी पड़ रही है इसलिए गर्म में गर्म बाजरी का खींच कर लो। क्या कर लो? बाजरी का खींच कर लो। उसने कहा बाजरी का खींच, हाँ बना दूंगा, लेकिन ऐसा करो आप थोड़ी बाजरी मुझे तोल कर दे दो, क्योंकि कई बार क्या होता है खींच कभी चीज कम पड़ जाती है और कभी क्या हो जाती है बढ़ जाती है, और कम और ज्यादा, और खाने वाले तो हैं हम दो, और चीज अगर बिगड़ जाए तो भी ठीक नहीं और कम पड़े तो भी ठीक नहीं। इसलिए अंदाज से तोल करके क्या दे दो, बाजरी तोल करके दे दो, ताकि मैं उनके एक बार आप तोल देंगे ना तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि हमेशा जब बाजरी का खींच बनाना है, मक्की की गांठ बनानी है तो तोल करके इतनी लेंगे, उनसे काम चल जाएगा।
जल्दी जल्दी पंडित जी गए और तकड़िया लेकर के आए, बाट लेकर के आए, बाजरी लेकर के आए और एक तरफ बाट रखा कि लगभग इतने ग्राम बाजरी होगी तो खींच हमारे दोनों के बराबर सज जाएगा। एक तरफ रख दिया बाट, एक तरफ रख दी बाजरी और बाजरी रखकर यूं तोलने लगे। मैं पंडितानी जी जोर से रोने लगी, छाती माथा कूटने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी और तरह तरह से क्रंदन करने लगी। आजू बाजू वाले पंडित जी ने देखा ये अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई, कोई डाकण लग गई, कोई भूतनी लग गई या कोई भूत प्रेत आ गया, चक्कर आ गया या दिमाग फैल हो गया। वो तो अवाक होकर देख ही रहे हैं। इतने में आजू बाजू वाले सब इकट्ठे हो गए, बांसवाड़ी वाले सब इकट्ठे हो गए और आकर पूछने लगे पंडितानी जी क्या हुआ। कि पंडितानी जी कहने लगी क्या करूं, रो मैं, किसको रो, मेरे तकदीर को रो कि मेरे माँ बाप को रो कि किन सास ससुर को रो, किसको रो। देखो इस घर के अंदर शादी किए आए हुए 45 साल 50 साल हो गए, अभी तक पंडित जी को मेरे पर विश्वास नहीं। 2 टाइम की हम दोनों के लिए भोजन बनाए तो तोल तोल कर देते हैं, तोल तोल करके देते हैं और तोल तोल कर दे क्यों गई करके अंदर 2 जने हैं तो क्या हुआ, कोई गृहस्थी आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, गाय को भी रोटी देनी पड़ती है, कुत्ते को भी देनी पड़ती है और मांगने वाला आ जाए तो भी अचानक कोई आ जाए 4 रोटी ज्यादा भी बनानी पड़ती है। कितने दिक्कत सहन करूं कि रोज सुबह शाम तोल तोल कर देता है। देख लो हाथ में क्या है। लोगों ने पंडित जी की यह बात सुनी तो कहा पंडित जी हमने आपको ऐसा नहीं जाना, हमने आपको ऐसा नहीं जाना, आप इतने बड़े विद्वान और राजा के दरबार में जाते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, कम से कम थोड़ी बहुत तो आपको शर्म रखनी चाहिए अपनी घर की पत्नी के ऊपर, जिसको शादी किया 50 साल हो गए, अब भी आपको इन पर विश्वास नहीं है तो फिर मरने के बाद में, मशान में जाने के बाद में करेंगे क्या? ये काम आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। लोगों ने खूब फटकारा पंडित जी को, खूब दुत्कारा, खूब अपमान किया। इतने बड़े ज्ञानी पंडित, हाथ का तकड़िया हाथ में ही रह गया, पूरा शरीर पसीने से क्या हो गया, तर हो गया और लोग दुत्कार कर मुंह से कुछ भी नहीं निकाल सके। पंडित जी मन की बात